आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं थर्मेक्स के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो थर्मेक्स का ये शेयर है और इसका 1 डे का चार्ट है थर्मेक्स का। अब थर्मेक्स का शेयर क्या है, वैसे तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एकदम से बड़ी कैंडल बना देता है, बड़ी तेज़ी वाली, अच्छी खासी तेज़ी वाली कैंडल बना देता है। ऐसा कभी कभी होता है और वैसे बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एनालिसिस करेंगे, जिससे क्या होगा, हम फंसेंगे भी नहीं और हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा इसमें। तो शेयर जो है साइडवेज में है काफ़ी समय से और प्रॉपर साइडवेज में है। शेयर के लिए जो मेन जो लेवल है वो ये वाला स्विंग का लेवल है। अब इसका जो अगला स्विंग बना था, मतलब ये वाला, वो इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तभी इसमें जो है मजबूती नहीं आ पाई, इसमें बरकरार नहीं रह पाई मजबूती। मतलब इस स्विंग के ऊपर जाना था कम से कम इस प्राइस के, तो लेकिन हो ही नहीं पाया। शेयर तो यहाँ तक, यहाँ से ही मुड़ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मुड़ गया। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहला हर्डल ये था जो कि नहीं टूट पाया। अब अगला हर्डल ये है, ये 2 स्विंग्स बन रहे हैं, जो एक यहाँ पे स्विंग है, एक यहाँ पे। तो अब ये नया हर्डल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर शेयर की बात करूं तो अपने 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है और 50 की EMA की भी ऊपर ही है। और यहाँ पे आप देखिए इसके 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब कि रेड कलर की लाइन, और 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि पर्पल कलर की लाइन, ये दोनों जो है क्रॉस ओवर बना रहे हैं। देखिए छोटा वाला EMA बड़े वाले EMA को ऊपर की तरफ काट रहा है, तो उसका क्रॉस ओवर बना है, जो कि आगे जाकर और फैल भी सकता है। तो क्रॉस ओवर है तो आगे तेज़ी की अच्छी उम्मीद है। ठीक है, इसके अलावा आज देखिए ये शेयर जो है 2 दिन से स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना रहा है। मतलब तो बनाई तो 5 जून को भी थी, लेकिन इतनी बढ़िया नहीं थी। यहाँ पे देखिए ये जो है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, देखने में डोजी की तरह है, लेकिन डोजी में एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, इसमें ₹1 का डिफरेंस है। तो एक बढ़िया स्पिनिंग टॉप कैंडल है और आज भी कुछ इस तरीके की स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। ठीक है, तो अब स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होता है, वैसे तो इनडेसिसिवनेस को दर्शाती है, लेकिन अगर इस वाली स्पिनिंग टॉप के बाद हरी कैंडल बनती है और हरी कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ देती है, तो हमें फिर तेज़ी देखने को मिलती है। एक तरीके से फिर एक तेज़ी का काम करता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करती है। तो हमें फिर बाय का करना है। देखिए अगर बाय आपको करना है, वैसे तो इस वाली कैंडल के टेक्निकली देखो तो इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना होता है, लेकिन आप ये हरे रंग की लाइन के ऊपर जाए प्राइस तो भी बाय कर सकते हैं, हालांकि वही लेवल बैठेगा ये। अभी हरे रंग की लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और देखिए 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी समय से नीचे चल रहा है, या बाहर निकलने की कोशिश तो की है, लेकिन रेसिस्ट कर रहा है इसको, मतलब इसके नीचे बंद हो रहा है, समझ रहे हैं। बाहर निकला, नीचे बंद हुआ, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे भी रेसिस्ट किया, अब यहाँ दोबारा से बाहर निकला, लेकिन इसके अंदर बंद हुआ। तो आप समझ सकते हो ये 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर शेयर बाहर जाता भी है इसके, तो वापस से गिर जाता है, तो हमें इसके ऊपर बाय करना है। आज शेयर ने हाई बनाया है 3604.70 का, 3562 का क्लोजिंग प्राइस है और मात्र 0.85% की तेज़ी पर बंद हुआ है। ठीक है, और इसका 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है 3586.38 है। तो आप 3586 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, 3586 और इसके ऊपर ही बाय करना है। अगर प्राइस इसके नीचे भी आ जाता है तो आप होल्ड नहीं करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर इसके ऊपर बाय करते हैं तो पहला जो लेवल होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, राउंड फिगर का ₹3300 का लेवल, 3300 का। अगर ये 3300 के लेवल को भी पार करता है तो आपका अगला लेवल जो होगा वो करीब करीब 3400 होगा, ₹100 वहाँ से। ठीक है, और 3400 को पार करता है तो 3500 का लेवल, फिर 3500 के बाद ये वाला लेवल 3633। अभी 3633 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला स्विंग टूट जाएगा, इसके बाद आपको उसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपका अगला लेवल 3633 के बाद हो सकता है ₹3800 का लेवल सीधा, मतलब इस लेवल को भी पार कर जाएगा ये यहाँ पे ऐसे, और 3800 पे आ जाएगा, मतलब करीब करीब 3800 पे आ जाएगा। तो 3800 पे आ सकता है। अभी फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी तेज़ी दिखाएगा। फिर शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ये इस लेवल को भी पार कर जाएगा, मैं 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, जो कि है
3822 और 3822 के लेवल को तोड़ दिए तो सीधा 4000 के राउंड फिगर के लेवल पे जाएगा। तो 4000 तक जा सकता है, लेकिन 4000 में जाने में टाइम लगेगा। पहले तो क्या होगा, इन लेवल्स पे आएगा जो मैंने बताया, 3500, 3600, 33, ये वाला लेवल, इस लेवल को तोड़ेगा, धीरे धीरे होगा ये, ठीक है ना। तो उसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, शेयर ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी है उम्मीद इसमें बढ़ने की, ठीक है। बाकी शेयर बढ़िया है ये शॉर्ट टर्म के लिए। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।